सभी युवा साथियों को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम, जय खेतीश्वर भगवान री, जय पाबूजी राठौड़ री, जय तेजाजी महाराज री, जय विश्वकर्मा भगवान री, जय 33 कोटि देवी देवताओं की, जय गौ मात की। साथियों, ये लाइव इसीलिए बनाया है अभी कि सबसे पहले तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से कुछ असामाजिक तत्व जिनके अंदर दम नहीं, कुछ असामाजिक तत्व साम दाम दंड भेद सारे अपना करके जितना सोशल मीडिया के अंदर जितना करना था वो कर दिए, जितनी गालियां देनी थी वो दे दी, जितनी मैसेंजर के अंदर हजारों असामाजिक तत्वों ने मैसेंजर के अंदर जितनी गालियां बकनी थी वो गालियां बक दी। कॉल करके जितनों ने जो बोलना था वो बोल दिया। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन असामाजिक तत्वों को पता चल सके कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। उन असामाजिक तत्वों ने मेरी कोई फर्जी रिकॉर्डिंग बना करके डबिंग करके कहा कि सुरेश नौरवा ने माफी मांग ली। क्लियर कहता हूं मेरे युवा साथियों, फर्जी रिकॉर्डिंग बना करके उन असामाजिक तत्वों ने कहा कि सुरेश नौरवा ने 12वां गांव के विषय पर, आरक्षण के विषय पर, SC/ST एक्ट के विषय पर माफी मांग ली। और आपके पास वो रिकॉर्डिंग बड़ी जोर से वायरल हो रही है। मुझे अभी सूचना मिली, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, डबिंग करके बना करके ऑडियो कटिंग करके 2 ऑडियो को मर्ज करके असामाजिक तत्वों ने कहा कि सुरेश नौरवा से अब इतना खौफ है, राजपुरी समाज से इतना खौफ है, जब उनकी फटने लगी तब उन लोगों ने फर्जी रिकॉर्डिंग करके माफी का नाम लेकर के रिकॉर्डिंग वायरल शुरू कर दी कि सुरेश नौरवा ने माफी मांगी। तो कान खोलकर सुन लीजिएगा, सुरेश नौरवा ने किसी के बाप से आज तक न माफी मांगी है, न कभी जिंदगी में मांगेगा। सौगंध खा के कहता हूं गौ माता की, सौगंध खा के कहता हूं खेतीश्वर भगवान की। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सुरेश नौरवा को माफी मंगवा सके। किस बात की माफी? क्यों माफी? तुम कुछ भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी रिकॉर्डिंग बना करके वायरल कर दोगे और सुरेश नौरवा चुप बैठ जाएगा। सुरेश नौरवा किसी के बाप से आज तक माफी नहीं मांगी है और कभी इतिहास में भी माफी नहीं मांगेगा। 12वां गांव के विषय पर आज भी मैं अटल हूं, जो शब्द मैंने बोले हैं, और आरक्षण और SC/ST एक्ट के विषय में जो बोला है कि आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से खत्म करके रहेंगे। हजारों लोगों ने, तुमने वो रिकॉर्डिंग वायरल नहीं की, हजारों लोगों के मेरे पास कॉल आए और मेरे द्वारा जो तुम लोगों ने सुने वो शब्द वायरल करो, तब मालूम पड़ेगा। जो हजारों लोगों ने मुझे फोन पर धमकी देने का प्रयास किया, गाली गलौज शब्द करने का प्रयास किया, उन लोगों को जो मेरे द्वारा कहे गए शब्द हैं वो वायरल करके बताओ। अगर असली माँ का दूध पिया है तो वो रिकॉर्डिंग वायरल करके बताओ। फर्जी रिकॉर्डिंग करके, फर्जी वीडियो वायरल करके तुम सुरेश नौरवा को रोक सकोगे? ये तूफान को रोकना तुम लोगों के हाथ में नहीं है। कान खोल कर सुन लेना, कान खोल कर सुन लेना। आरक्षण रूपी बीमारी को तो जड़ से खत्म करके रहेंगे, क्योंकि आरक्षण के ऊपर, अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो आर्थिक
स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि जाति, गरीबी कोई जाति देखकर नहीं आती, गरीबी कोई जाति देखकर नहीं आती। तुम लोग SC/ST एक्ट के अंदर झूठा मुकदमा करके निर्दोष लोगों को फंसा दोगे और हमारी आवाज दबाने के लिए आप झूठी माफी की रिकॉर्डिंग वायरल करके, ऐसी रिकॉर्डिंगों का ये सुरेश नौरवा खुलेआम खंडन करता है कि सुरेश नौरवा अगर देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री भी कह दे तो ये सुरेश नौरवा किसी माई का लाल के सामने माफी नहीं मांगता, और नहीं माफी आज तक मांगी है और नहीं मांगे है। ये हमारे खून के अंदर नहीं है कि हम किसी से माफी मांगे। तुम लोग फर्जी रिकॉर्डिंग बना करके, झूठे वीडियो बना करके, फर्जी स्क्रीनशॉट बना करके तुमने कम से कम 3 से 4 हजार लोगों ने गाली वाले मैसेज मेरे फेसबुक मैसेंजर में लगातार तुम लोग गालियां दे रहे हो। ये तुम अपने समाज का परिचय दे रहे हो, और सुरेश नौरवा उस समाज से बिलोंग करता है जो आज तक कभी गाली शब्द का प्रयोग नहीं किया और न करता हूं। सभ्य समाज से बिलोंग करता हूं और देश के हर हिंदू के लिए समानता का अधिकार बने, इसके लिए सुरेश नौरवा आवाज उठाएगी। न किसी बाप से माफी मांगी है, न किसी बाप से माफी मांगूंगा। अगर देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च व्यक्ति भी आकर कह दे कि तुम माफी मांग लो, इससे पूर्व में सैकड़ों मुकदमे सुरेश नौरवा पर हुए। कहा कि सुरेश नौरवा जी माफी मांग लीजिए, आपका मुकदमा नहीं करेंगे। सुरेश नौरवा ने प्रशासन को भी एक ही बात बोली कि सुरेश नौरवा ने आज तक कभी माफी नहीं मांगी है। एक नहीं सैकड़ों मुकदमे कर लीजिए, लेकिन माफी शब्द मेरे कोर्स में नहीं है, नहीं मेरे समाज के कोर्स में है। और तुम लोग सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग झूठी बना करके, फर्जी रिकॉर्डिंग बना करके, वायरल करके, कटिंग करके, रिकॉर्डिंग मर्ज करके, सभी को मालूम है कि काइन मास्टर के अंदर, काइन मास्टर ऐप आता है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग कटिंग करके मर्ज कर दी जाती है। और तुम मुझे माफी मंगवाओगे? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अगर ये शीश भी कट जाए, ये गर्दन भी कट जाए, तो सुरेश नौरवा कभी भी माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं कभी गलत करता नहीं हूं और गलत का साथ देता नहीं हूं। और तुम जैसे असामाजिक तत्वों के सामने सुरेश नौरवा माफी मांगेगा। करो, निरंतर कल का भी लाइव इस पेज पर पड़ा है। बिल्कुल इससे पूर्व में प्रशासन द्वारा मेरे पास फोन आया था, प्रशासन के कहने पर हमने वीडियो डिलीट किया। हमने प्रशासन का सम्मान किया, कानून का सम्मान किया। और तुम जैसे असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के अंदर मैसेंजर में आए दिन गालियों जैसे शब्दों का प्रयोग करते और बोलते हो। सुरेश नौरवा ने माफी मांग ली है। मेरे देश के युवा साथियों, ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए और उन गद्दारों तक भी पहुंचा दीजिए कि सुरेश नौरवा ना तो किसी के बाप से माफी मांगता है, और अगर दम है तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे और मेरी कोई गर्दन भी काट लेगा, तो भी सुरेश नौरवा माफी नहीं मांगेगा। माफी आज तक कभी जिंदगी में हमने नहीं मांगी है, न मांगेगा। स्वाभिमान से जीने वाले व्यक्ति हैं, न किसी के बाप से डरते हैं, न किसी के बाप से डरेंगे। और रही बात जो ये अराजकता फैला रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, अगर सामना करना है तो आ जाना। ये व्यक्ति आपका आमना सामना करेगा, वरना सोशल मीडिया में भौंक करके कभी तो तुम फर्जी वीडियो बना लोगे, कभी तुम फर्जी स्क्रीनशॉट बना लोगे, कभी फर्जी रिकॉर्डिंग बना लोगे और कहोगे सुरेश नौरवा ने उन असामाजिक तत्वों के सामने माफी मांग ली। तो आपकी गलत फहमी है। सुरेश नौरवा किसी के बाप के सामने आज तक माफी नहीं मांगी है, आज तक किसी के बाप के सामने माफी नहीं मांगी है। और समाज के लिए जीता हूं। समाज के लिए अगर प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हंसते हंसते दे दूंगा। न झुका हूं, न झुकूंगा। और समाज पर अगर बात आएगी तो इसी तरह दहाड़ूंगा और इसी तरह बोलूंगा। और रही बात आरक्षण की, कल का वीडियो भी यही पड़ा है।
जितना दम है उतना लगा लो, जितना दम है उतना लगा लो, क्योंकि तुम लोगों ने कल से कम 1000 से 2000 कॉल, फोन पर धमकियां दी गई कि जान से मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। सुरेश नौरवा किसी भी शर्त में आप झूठी रिकॉर्डिंग बनाकर कहोगे तो माफी मांगिए, तो मैं ऐसे रिकॉर्डिंगों का खंडन करता हूं कि सुरेश नौरवा ने न तो माफी मांगी है न माफी मांगेगा। आरक्षण के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि आरक्षण जैसी बीमारी जड़ से खत्म की जाए, क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति को जब गरीबी आती है कोई जाति देख कर नहीं आती है, और इस देश में रहने के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और SC/ST एक्ट जो खत्म होना चाहिए, जो निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं और निर्दोष लोगों को जेल में फंसा दिए जाते हैं, ये हमारी मांग रहेगी। और जल्दी विधानसभा और या फिर संसद भवन का घेराव किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो माफी मांगने वाली बात करते हैं मेरे युवा साथियों, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और उनके गाल पर तमाचा मार दीजिएगा। मुझे जैसे ही पता चला, अभी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आई जिसकी कटिंग करके बीच वाले शब्दों को हटा दिया गया और डबिंग करके बना करके उस रिकॉर्डिंग को वायरल करके कहते हैं कि सुरेश नौरवा माफी मांग ली। तो सुरेश नौरवा, तुम सब मिल करके एक होकर के आकर के बहको तो भी माफी मांगने वाला नहीं है। न किसी से बाप से डरते हैं, न किसी के बाप से डरने वाले हैं, क्योंकि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम देश के कानून को मानते हुए अपने अधिकारों की बात करते हैं और देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं, आज भी जिनके घर के अंदर बहुत मुश्किल से उसकी कोई जाति देखकर नहीं आती और उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर आज इस देश में शोषण हो रहा है तो शोषण उन लोगों का हो रहा है जिन निर्दोष लोगों पर झूठे SC/ST एक्ट के मुकदमे लग जाते हैं। उन लोगों का शोषण हो रहा है। जिन गरीब लोगों को जो सामान्य वर्ग और OBC वर्ग से आते हैं और उन लोगों को आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिलता, उन लोगों का शोषण हो रहा है। जब बल्कि जो ये कह रहे हैं जूते और चप्पल उठाने वाली बात, आज तक ना तो मैंने कहीं देखी है न देखी है। हम आपसी भाईचारे से रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपनी बातों से, अराजकताओं से बाज नहीं आने वाले हैं। सुरेश नौरवा न किसी से झुका है न झुकेगा। और ऐसी रिकॉर्डिंगों का मैं खंडन करता हूं कि मैंने आज तक न तो किसी के बाप से माफी मांगी है न मांगूंगा मेरे युवा साथियों। और ये लड़ाई आप सभी को मिलकर के, हम सबको मिलकर के, अगर मैं मारा भी जाऊं, मेरी मौत भी हो जाएगी, तो मेरे समाज को गर्व होगा और मेरे चाहने वालों को गर्व होगा कि अगर न्याय की बात करने के बाद अगर मौत भी मंजूर है, लेकिन माफी नाम हमारे खानदान के अंदर, मेरे कोर्स में भी नहीं है कि मैं किसी से माफी मांगूं। और जितना है उतनी गालियां बको, जितना चाहो उतना कॉल करो, सुरेश नौरवा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना मैसेंजर में चाहो तुम लिखो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे कानून और संविधान पर भरोसा है। और मैं उस संविधान माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये आरक्षण रूपी बीमारी को या तो जड़ से खत्म कर दीजिए, अन्यथा और SC/ST एक्ट जो निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और साजिश के तहत फंसाकर जेल भेज दिए जाते हैं, ऐसे एक्ट को खत्म कर दीजिए और आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से खत्म कर दीजिए। अन्यथा हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे सामान्य वर्ग का भी क्यों न हो, अगर गरीब है तो उसको भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। नहीं तो अन्यथा ये आरक्षण रूपी जहर को जड़ से खत्म कर दीजिए। कोई इस देश में रहने वाले व्यक्ति के साथ, आखिर हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है, तो इस नागरिकों के साथ भेदभाव क्यों है? ये आरक्षण का भेदभाव क्यों है? आखिर इस देश की राजनीति कब जातिवाद आरक्षण के नाम पर ये देश के युवाओं को लड़वाती रहेगी? मेरे युवा साथियों,
मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से अगर खत्म करना चाहते हो तो दहाड़िए और आवाज को बुलंद कीजिए, इस देश में क्रांति लाइए। अगर लाखों सर अगर दिखाई दे दिए, लाखों सर अगर विधानसभा के सामने दिखाई दे दिए, तो साथियों इस पर मंथन जरूर होगा और सरकार जरूर निर्णय लेगी। जितनी गालियां बकनी है बक लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारी गालियां देखने का समय मेरे पास नहीं है। मैं आपको आज भी चुनौती दे रहा हूं और कल भी चुनौती दे रहा था और आगे भी चुनौती दूंगा, क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं देश के गरीबों के लिए लड़ रहा हूं। आरक्षण मिलना चाहिए तो गरीबों को मिलना चाहिए, किसी जातिगत आधार पर नहीं, अन्यथा इस आरक्षण रूपी बीमारी को जहर को जड़ से खत्म करना होगा। और SC/ST एक्ट के तहत निर्दोष लोगों पर अगर कोई कमेंट भी कर लेता है, क्या अभिव्यक्ता की आजादी तुम्हें है? गाली बोल करके कमेंट करने की आजादी तुम्हें है? सामान्य वर्ग के और OBC वर्ग का व्यक्ति अगर आपको कमेंट करके दो शब्द बोल देते हैं तो आप थाने पहुंच जाते हो और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर देते हो। क्या अभिव्यक्ता की आजादी केवल तुम्हें है? नहीं मेरे युवा साथियों, देश के हर नागरिक के लिए समानता का कानून बने और समानता का अधिकार मिले, इसलिए आरक्षण रूपी जहर को जड़ से खत्म करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।